कहते हैं जहां हिमालय आकाश को छूता है वहीं कैलाश में सृष्टि का संतुलन बसता है। लेकिन एक दिन संतुलन स्वयं कांप उठा, क्योंकि एक शब्द, एक वचन देवी अन्नपूर्णा के हृदय को चीर गया। अन्न तो बस माया है पार्वती, सत्य को न तो इससे मोह है न आवश्यकता। और कैलाश के शांत आंगन में एक साधारण सा वचन सृष्टि की दिशा बदल गया। जब महादेव ने कहा अन्न मिथ्या है, देवी पार्वती के भीतर एक मौन तूफान जाग उठा। देवी ने न कुछ कहा, न कोई संकेत दिया, बस अपनी अन्न शक्ति को भीतर समेट लिया। और उसी क्षण से संसार की रसोइयों में चूल्हे बुझने लगे। अन्न का प्रवाह रुक गया, पक्षियों की आवाजें धीमी हो गई, धरती पर भूख की छाया फैलने लगी। देवी के मौन निर्णय ने पूरी सृष्टि को परीक्षा में डाल दिया। धरती की भूख का दर्द आकाश तक उठ गया। ब्रह्मा के मन में चिंता उतरी, विष्णु के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने महसूस किया कि संतुलन बिगड़ चुका है, और ये बिगाड़ केवल देवी के हृदय से आया है। तो भारी असंतुलन अब समाधान एक ही था, अन्न का प्रवाह मानो शिव रुक के गया। पास जाना। जब देवताओं ने अपनी व्यथा महादेव के सम्मुख रखी, शिव मौन होकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद कैलाश की निस्तब्धता में उनकी आंखें खुली, और उन आंखों में संसार की पीड़ा झलक रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये केवल अकाल नहीं, देवी के मौन क्रोध का परिणाम है। काशी की गलियों में चलते हुए महादेव ने हर ओर भूख की सिसकियां सुनी। यहाँ भोजन का प्रवाह क्यों थम गया है? महादेव, रसोइयों में अन्न पक ही नहीं रहा। चूल्हे जलते हैं पर पात्र खाली हैं। पर तभी उस मौन में एक सूक्ष्म सी सुगंध तैर गई, जैसे किसी कोने में अन्न की पहली सांस जन्म ले रही हो। अन्न को माया समझा था शिव, पर अन्न ही तो जीवन का प्राण है। द्वार खुलते ही शिव के सामने करुणा का सागर खड़ा था। देवी के हाथों से निकलती हर भाप मानो संसार को नया जीवन दे रही थी। और महादेव ने अनुभव किया, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। देवी का मौन संदेश उनके हृदय में उतर चुका था। देवी, अन्न ही जीवन है। आज मैं इसका सत्य समझ पाया हूं। शिव के प्रेम भरे वचन सुनकर देवी का मौन क्रोध पिघल गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ खोल दिए और संसार में फिर से करुणा बह उठी। भूखी धरती को सहारा मिला, रसोइयों में जीवन लौटा, काशी ने मुस्कुराना शुरू किया। देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न थी। देवी, आज से तुम अन्नपूर्णा कहलाओगी। अन्न की महिमा को तुमने संसार में फिर जीवित किया है। और जब देवी अन्नपूर्णा ने दोनों हाथ वरद मुद्रा में उठाए, सृष्टि पर करुणा की वर्षा होने लगी। जिस अन्न में जीवन बसता है, वो आज फिर से संसार को प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।